कमाली, तुम बाइक चला रहे हो या मेरा मजाक उड़ा रहे हो? क्या मतलब? मैं ज्यादा तेज बाइक नहीं चला सकता। मैंने अपनी अम्मी से वादा किया था कि मैं 10 की स्पीड से ऊपर बाइक नहीं चलाऊंगा। वो बार तो मेरा ही एक्सीडेंट होते होते बचा है। वो देखो वो तक हमसे आगे चला गया, हंसते भी गया बाकायदा हम पे। अरे अगर वो हंस रहा है तो उसे हंसने दो ना, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? और उसने निकल के पहुंचना भी कहाँ है? आखिर को तो हम सबकी मंजिल एक ही है ना। अच्छा, ये सारे मर्द हजरात आरजू जी के घर ही जा रहे हैं? परी, परी इस तरह की बात ना तुमने आरजू जी के सामने नहीं करनी। वो बहुत एक डिसेंट खातून है। मैं नहीं चाहता तुम्हारी किसी बात की वजह से उनकी दिलासारी हो। नहीं कमाली, तुमने इतनी तारीफ की आरजू जी की कि मैं सच में बेताब हूं उनसे मिलने के लिए, बल्कि मरी जा रही हूँ। अच्छा, और एक और बात का खास ख्याल रखना, आरजू जी की जो वालिदा मोहतरमा है ना, वो भी बहुत ज्यादा हसास वाक़ई होती है। उनके भी खास तुमने एहसासात का ख्याल रखना है। अच्छा, मैं सबके एहसासात का ख्याल रख लूंगी। प्लीज थोड़ा सा तेज चला लो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, जब तक हम आरजू जी के यहाँ पहुंचेंगे ना, आरजू जी की बारात खड़ी होगी और वो बोलेंगी टू लेट कमाली। नहीं नहीं, बस हम पहुंचने वाले हैं। ये सामने कट आ रहा है ना, नजर आ रहा है ना यहाँ से। नाम क्या है तुम्हारा? जी जमालदीन। जमालदीन, इससे पहले कहाँ काम किया है? जी लंबी लिस्ट है। वैसे घर में कितने अफराद हैं? मैं हूँ, मेरा पोता है, 2 बच्चे हैं और ये। अच्छा जी ठीक है। वैसे हाइट तो तुम्हारी काम लग रही है। ऊपर वाली अलमारी से बर्तन निकाल लोगे? स्टूल होगा ना किचन में, उससे निकालेंगे। स्टूल के लिए तो थोड़े भारी लग रहे हो। जी अच्छा पकाता हूँ, इसीलिए अच्छा खाता भी हूँ। देख लिया, खाता है लगाता कुछ नहीं है। ओफो, तुम और तुम्हारे जायजे। चुप रहो बस अब। जमालदीन, तुम जाओ अभी और इसी वक्त जाकर किचन संभालो। शाबाश। जी दादी। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अरे भाई अरसम, एक अच्छी खबर, आज मैंने एक नया कुक रख लिया है। चले, शुक्र है अब कम से कम खाना तो अच्छा नसीब होगा। तुम क्या इधर गीली भिंडी की तरह खड़े हुए हो? जाओ जाके चाय लेके आओ मेरे लिए। नए कुक से ही मंगवा लें आप। उफ, ओह। देखो अरसम बेटा, इस घर को सिर्फ एक कुक की जरूरत नहीं, एक खातून की जरूरत है जो इस घर को समझ सके, देख सके, संभाल सके। तो दादी आप हैं ना? लो, अब मैं इस उम्र में क्या क्या करती फिरूंगी भाई, मुझसे ये सब कुछ अब नहीं होता है। अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। दादी मैं इस टॉपिक के ऊपर कोई बात ही नहीं करना चाहता हूँ। वही मुर्गे की एक टांग, टॉपिक पे बात नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? दादी बच्चे अभी छोटे हैं ये दोनों, मुझे इनके फ्यूचर के बारे में फिक्र है। पता नहीं कल को क्या करियर होंगे इनके, क्या कुछ होगा। मैं कहाँ से शादियां वगैरह और ये सब चीजों में पड़ जाऊं। देखो बेटा, बीवी होगी ना घर में, तो दोनों मिलके तुम बच्चों की ज्यादा बेहतर परवरिश कर सकोगे। समझते क्यों नहीं इस बात को तुम? दादी मैंने कहा ना, मैं इस बारे में बात ही नहीं करना चाहता हूँ। अरे ये शोर कैसे, जरा जाकर देखो तो बेटा। ओह, ये देखो परी, हम पहुंच भी गए। खामखा तुम इतना परेशान हो रही थी। मुझे लगता है हम एक दिन पहले निकले थे और एक दिन बाद पहुंचे, बल्कि उसके भी एक दिन बाद। क्या मतलब? ये देखो, इतना मोटा ताला लगा हुआ है। मुझे लगता है हमारा इंतजार कर करके चले गए हैं वो लोग। अरे नहीं नहीं परी, वो हमारे लिए कोई केक पैटीज वगैरह लेने गए होंगे, रिफ्रेशमेंट के लिए। जरा मैं फोन कर लेता हूँ। जल्दी करो। हेलो आरजू जी, आरजू जी हम आपके घर के बाहर हैं। क्या है ना कि आपके घर के बाहर एक ताला लगा हुआ है। ऐसा क्यों? अच्छा, तो तुम सचमुच में आ गए हो कमाली? हाँ, मैं ही नहीं बल्कि मेरी बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर भी मेरे साथ है। उसका नाम है परनिया। से हाय। है क्यों? वो क्या करने आई है? वो आपको देखने आई है आरजू जी। क्यों? मैं कोई चिड़ियाघर का जानवर हूँ जो मुझे देखने आई है? आप जानवर नहीं, आप मेरी जानू हैं। समझे ना बात को? आप समझ ही नहीं रहे। देखो, खफा होना तो बनता है। तुम्हें आना है तो तुम 100 बार आओ, लेकिन ये अपने मोहल्ले के नमूनों को लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्या? आपको तो नमूना होगी तुम, बल्कि तुम्हारा पूरा खानदान, बल्कि तुम्हारी पिछली नस्ल और आने वाली सारी नस्लें। समझ आई है? हेलो आरजू जी, ये बीच में से किसकी आवाजें आ रही थी? पता नहीं कौन सी कॉल मिली है। हेलो
आप सही कह रही है भाई, तुम्हें इनसे माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगो। सॉरी बोलती है मेरी जूती। तुम शुक्र करो वो इस वक्त यहाँ नहीं, वरना मैं उसका हशर नशर कर देती। और मैं जा रही हूँ और तुम उसकी मिन्नतें करो, ठीक है? और खबरदार जो मेरे पीछे आए तो अरे और मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। हेलो आरजू जी, आरजू जी, नहीं नहीं, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। आरजू जी बात तो सुने भाई। हेलो हेलो, कितनी इंसल्ट हुई आज मेरी। और कमाली साहब ने कैसे अपनी नजरें फेर ली मुझसे। कभी माफ नहीं करूंगी इसे। अब तो अस्करी खाला इस रिश्ते के लिए राजी हो भी गई ना, तो मैं हरगिज नहीं होने दूंगी ये शादी। कमाली का बच्चा, सबक सिखाती हूँ उसे। हेलो डॉल, माशाल्लाह प्यारी लग रही है। क्या कह रहे हो? अरे अरे घटिया इंसान, आगे वाले को तुम मारो। कौन थे ये लोग? जी एक था फवाद खान और दूसरा हुमायूं सईद। अरे मुझे क्या पता कौन थे ये लोग। लेट हो रहा है मुझे, चलें अब जल्दी। तो मुझे ये बताओ, तुम इस वक्त अकेले यहाँ पे कर क्या रही थी? नहीं नहीं, मैं अकेली नहीं थी, मैं तो कमाली के साथ ही उसका रिश्ता देखने के लिए आई थी। उनको भी आपसे ज्यादा कोई मुदब्बिर हस्ती मिली नहीं थी इस काम के लिए। प्लीज आज माफ कर दें, मैं वैसे ही बहुत गुस्से में हूँ। आपको पता है कितने चालाक लोग थे वो जिनसे कमाली मुझे मिलवाने लेके गया था। इस तोता चश्म कमाली के साथ ना मुझे लगता है यही होना चाहिए, इसी तरह के लोग मिलने चाहिए इसे। अच्छा है, जब सुबह शाम जलील होगा ना तब इसको मेरी कदर का एहसास होगा। आपको पता है ये अपनी होने वाली के साथ मिल गया था और मुझे अकेला कर दिया था। जी, इस जुर्म की तो माफी मिलना बहुत ही मुश्किल है। हाँ हाँ, तो कौन पागल माफ करेगा इसे? मैं नहीं बख्शने वाली इसे। आप एक काम करें, आप मुझे कमाली के घर उतार दें। हाँ, मैं वहां जाकर ना खाला को एक दफा सिर्फ इतनी खबर दे दूं कि कमाली अपने बड़ दिखावे पे गया हुआ है। बस मेरा काम तो हो गया, आगे खाला संभालेंगी। ऐसा हशर करेंगी ना कमाली का कि याद रखेगा। ठीक है, आप छोड़ देंगे मुझे? जी ठीक, शुक्रिया। मेरी तो परवाह ही नहीं है ना मेरी बेचारी भाभी। आए राम, मैं जो कभी ना तारीफ की हो मेरी तुम्हारे भाई ने। ये तो ज्यादती है ना? सुबह के निकले, शाम को घर आते, कभी सर दर्द कभी कमर दर्द, सड़ी भूसी शक्ल बना के आते ही सो जाते हैं। ये तो और भी ज्यादती की बात है। तुझे ना यहाँ पर अफसोस करने के लिए नहीं बुलाया हमने। मेरी बात सुनो, अब वक्त आ गया है कि हम एक अमली कदम उठाएं। तुम्हें भाईजान की जासूसी करनी है प्रॉपर तरीके से। जरा पता तो लगाओ कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या करते हैं पूरा दिन। मैंने? मगर वो तो मेरी शक्ल पहचानते हैं। अरे हाय, इस आँख की ना सिर्फ 2 आंखें, वो भी यहाँ पे, पीछे कोई आंख नहीं है। अरे पीछा करने को कह रहे बेवकूफ। ओह आई सी। अम्मा खुदा का खौफ करें, ये क्या करवा रही है अब इससे? तुम चुप करो, तुम्हें इन मामलात में पड़ने की कोई जरूरत नहीं, समझी? बाबर ये काम तुम बिल्कुल भी नहीं करोगे। नहीं करूंगा। सुन रहे हो ना तुम? लो कर लो गल, बाप की चमची। आप लोगों को गलत फहमी हुई है, मेरे बाबा ऐसे नहीं है। हिस्ट्री बताती है औरतों की अक्सरियत इसी गलत फहमी में मारी जाती है। बिल्कुल ठीक कह रही है आप। देखो ना, लड़ झगड़ के मुझसे निकल गए घर से, किसी होटल में बैठे हुए ना हाइटी उड़ा रहे होंगे, और मेरे लिए सिर्फ इंतजार, झूठा प्यार, झूठे वादे, लख दिल लाने जैसी जिंदगी के। भाभी मैं आपका दुख समझ सकती हूँ,